हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंसे डॉडेट हैज बीन सेट। द लास्ट लेसन चैप्टर की स्टोरी किस समय पर लिखी गई है उसके बारे में बताइए। आंसर नंबर 1, the last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. France was defeated by Prussia. By an order from Berlin, German language was imposed on the French-speaking districts of Alsace and Lorraine. The lesson describes how a teacher in Alsace, Mr. Hamel, his students, and the villagers react to this shocking news. The last lesson chapter की स्टोरी उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था। वॉर में फ्रांस को प्रशिया ने डिफीट कर दिया था। बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे एक टीचर, स्टूडेंट्स और विलेजर्स इस शॉकिंग न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रांस को उस दिन स्कूल में क्या क्या तैयारियां करके जाना था। आंसर है फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। ही फियर्ड फेसिंग हिज क्लास टीचर मिस्टर हैमल बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ हिज ग्रामर लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, सो दैट्स वाई फ्रांस वॉज वेरी स्कैर्ड। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था। उस दिन वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि मिस्टर हैमल जो कि फ्रांस के टीचर हैं, उन्होंने होमवर्क दिया था कि सबको पार्टिसिपल्स पढ़कर आना है और वो सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांस ने कुछ भी नहीं पढ़ा था और उसे कुछ भी नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस को स्कूल में क्या अनयूजुअल लगा। When Franz reached the school, he noticed that the school was quiet. Usually, there was a great commotion of the opening and closing of desks, of lessons repeated in unison, and teachers' huge ruler rapping on the table. That day, everything was very quiet. जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि स्कूल बहुत ही ज्यादा शांत था। यूजुअली जब हर दिन फ्रांस अपने स्कूल जाता था, स्कूल में बहुत शोर शराबा रहता था। चेयर और टेबल की आवाज आती थी, बच्चे अपने लेसन्स पढ़ रहे होते थे। लेकिन उस दिन स्कूल बिल्कुल शांत था। स्कूल में एकदम साइलेंस था और फ्रांस को बहुत अजीब लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज लगी हुई थी। The bulletin board displayed the news that the French districts of Alsace and Lorraine had been taken over by the Prussians. Also, it was written that an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था कि फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लोरेन अब प्रशिया के हाथ में आ गए हैं। साथ ही ये भी लिखा था कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से ऑर्डर आने की न्यूज ने स्कूल में क्या क्या चेंजेस किए। आंसर नंबर 5, द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, saddened and hurt the feelings of French people. The village people also attended the school in order to show respect to their language. There was a complete silence in the school. Mr. Hamel was also dressed in his formal suit which he wore only on special occasions. जब बर्लिन से ये ऑर्डर आने की खबर आई कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच पीपल बहुत सैड हो गए। विलेज पीपल भी अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए स्कूल आए थे। स्कूल में कंप्लीट साइलेंस था। मिस्टर हैमल ने भी फॉर्मल क्लोथ्स पहन रखे थे जो कि वो हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज।
फ्रांस की मिस्टर हैमिल और अपने स्कूल के लिए फीलिंग्स कैसे चेंज हुई? आंसर नंबर 6 है When Franz came to know that it was the last lesson in French that Mr. Hamel would give them, then he felt sorry for not learning his lessons properly. His books, which seemed a burden earlier, were now his old friends. His feelings about Mr. Hamel also changed. He forgot all about his ruler and how cranky he was. जब फ्रांस को ये पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने कभी पढ़ाई नहीं करी। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि ये जो बुक्स मुझे बर्डन लग रही थी अब मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। फ्रांस की मिस्टर हैमिल के बारे में फीलिंग्स भी चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, What a thunderclap these words were to me. Which were the words that shocked and surprised little France? दोस्तों वो कौन से वर्ड्स थे जिन्हें सुनकर फ्रांस एकदम शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया? The news that Mr. Hamel gave surprised little France. Mr. Hamel announced that he was going to leave them and the school the next day. It was his last lesson in French to his students. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. These words of Mr. Hamel were like a thunderclap to little France. Mr. Hamel ने जो न्यूज़ दी, उस न्यूज़ को सुनने के बाद फ्रांस बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। मिस्टर हैमल ने अनाउंस किया कि वो अब स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और आज वो सभी को लास्ट लेसन पढ़ाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। न्यू मास्टर कल से आ जाएंगे। ये वर्ड सुनने के बाद फ्रांस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया और सरप्राइज्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है What did Mr. Hamel tell the people in class about French language? What did he ask them to do and why? मिस्टर हैमल ने सभी लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया और उन्होंने सभी से क्या करने को कहा? मिस्टर हैमल said that French was the most beautiful language of the world. It was the clearest and most logical of all languages. He asked the people to never forget it. Mr. Hamel told everyone that they must love and respect their own language. मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वो सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। मिस्टर हैमल सभी लोगों से कहते हैं कि उन्हें अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए और अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रांस थिंक्स will they make them sing in German, even the pigeons? What does this tell about the attitude of the Frenchmen? फ्रांस सोचता है कि क्या अब जर्मन्स पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे? इससे फ्रेंच पीपल के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है? The Frenchmen showed their strong dislike against the order that came from Berlin. The imposition of German over the French-speaking population of Alsace was quite humiliating. It filled them with patriotic feeling for their language. On the roof, the pigeons cooed very low. He thought to himself if they would make even the pigeons sing in German. फ्रेंच पीपल को बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्हें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी। उन सभी लोगों के अंदर अपनी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट आ गई। रूफ पर पिजन्स बहुत ही धीरे आवाज कर रहे थे, तो ये देखकर फ्रांस सोचता है कि क्या जर्मन्स अब पिजन्स को भी जर्मन में गाना गवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिंग्विस्टिक चर्विनिज्म? हाउ डू यू क्लासिफाई मिस्टर हैमल्स लव एंड द विलेजर्स कंसर्न फॉर फ्रेंच? दोस्तों लिंग्विस्टिक चर्विनिज्म का क्या मतलब होता है और मिस्टर हैमल का अपनी लैंग्वेज के लिए प्यार और विलेजर्स का अपनी लैंग्वेज के लिए कंसर्न को बताइए। आंसर नंबर 10 है लिंग्विस्टिक चर्विनिज्म मीन्स कैरिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, बट द लव ऑफ हैमल and the village elders for French doesn't amount to this. Rather, they are victims of it. German is being imposed on French-speaking people of Alsace. Mr. Hamel feels genuinely proud of French language. He urges them to safeguard and never to forget their own language.
दोस्तों, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का मतलब होता है अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा गर्व करना। लेकिन हैमल और बाकी विलेजर्स को गर्व तो नहीं है, बल्कि उन्हें जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर इम्पोज करी जा रही है। मिस्टर हैमल को दिल से गर्व महसूस होता है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर, और वो सबको अपनी भाषा को ना भूलने और संभाल कर रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सो गाइस, ये थे क्लास 12th फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के काम आएगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज RMS Tiwari and I will see you in my next video.